कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय एवं दूर दराज से आए हुए हमारे अतिथिगण, विद्यालय के प्रबंधक महोदय एवं हमारे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे हम अपने विद्यालय परिवार के तरफ से आप सभी को बार बार वंदन अभिनंदन करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग यह खुशी का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप लोगों से पुनः एक बार इस विद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के छोटे बड़े बच्चों से अगर कोई गलती हो गई होगी, कोई त्रुटि हो गई होगी, किसी अध्यापक से त्रुटि हो गई होगी, तो उसके लिए आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं। अगर कहीं से आप लोगों को ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आप लोग माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं और इन बच्चों को जागृत करने का कार्यक्रम हम लोगों का है। आज जो पत्र देने का कार्य किया गया है, मैंने पिछले साल 26 जनवरी 2020 में ये वादा किया था और अपने बच्चों से अभिलाषा भी रखा था, क्योंकि 2018 में जो बच्चे हमारे विद्यालय के 10 ऐसे बच्चे थे कि जो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हुए थे, पूरे उत्तर प्रदेश से और सेंट्रल गवर्नमेंट से उन बच्चों को 1100 रुपया पुरस्कार आया था। एक बच्चे को कार्ड भी आया था। जिले में मेरे विद्यालय का प्रथम स्थान था। मेरे विद्यालय से अधिक किसी विद्यालय में बच्चे नहीं थे जहां से कि पुरस्कृत केंद्र सरकार ने जिसको किया हो। अभी अजमत भाई प्रत्यक्ष रूप में यही है कि हमारे विद्यालय में उर्दू में 100 में 99 नंबर लाने का एक बच्चा काम किया था, जिसको जौहर यूनिवर्सिटी में फ्री शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। वो हमारे विद्यालय की देन है कि उसको बुला करके विषय अध्यापक को 5000 रुपए से पुरस्कृत किया गया और उसके बाद उस छात्र को भी 25,000 रुपए सरकार ने प्रोत्साहन दिया। इस विद्यालय का जो मैंने कहा था पिछले साल कुछ अपने बच्चों से कि आप लोग भी प्रथम स्थान लाओ, सरकार आपको भी पुरस्कृत करेगी। सरकार की व्यवस्था है, सरकार ने पुरस्कृत नहीं किया, लेकिन हमने उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय के जो भी बच्चे हैं, पढ़ने में अव्वल हैं, अच्छे हैं, तो उनको हमने पुरस्कार देने का काम किया। रही बात कि अभी अजमत भाई कहे हैं कि शिक्षा के विषय में कुछ बताएंगे। शिक्षा ऐसा अमूल्य धन है कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अगर मानव को महान बनाती है तो वह है शिक्षा। अशिक्षित मानव इस पृथ्वी पे पशु के समान है। हम लोगों को ये सोच होनी चाहिए कि हम लोग हमेशा अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें। अगर हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे रहेंगे तो फिर हमको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जब हमारे बच्चे पढ़ने में ठीक रहेंगे तभी हमको अच्छा सम्मान मिलेगा। लोग कहेंगे कि फला के गार्जियन हैं, फला बच्चा इनके घर का है। इसलिए मैं एक शिक्षक होने के नाते आपसे यही कहता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं एक बार नहीं बार बार मंच से ये कहता हूं। और कि अगर किसी भी बच्चे बच्ची के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, फीस के लिए पैसा नहीं है, कॉपी के लिए पैसा नहीं है, तो मैं पूरे समाज में कह रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो लोग हमारे पास आए। और ये जरूरी नहीं है कि आप अगर मुझसे जलते हैं, मेरे विद्यालय से जलते हैं, तो आपको मेरे ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी है। नहीं,
बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप कहीं एडमिशन कराइए, बस कह दीजिए कि बबलू पैसा नहीं है लड़के के पास में, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं उसको पैसा देने का कार्य करूंगा, इसलिए कि आपका बच्चा कहीं पे पढ़े, कोई भी किताब लगे आप मुझसे एक बार कहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे बच्चियों का मेरे विद्यालय में एडमिशन कराइए तभी मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, नहीं। अगर आपका बच्चा बच्ची जहां पढ़ना चाहता है आप पढ़ाइए, जहां आपकी अभिलाषा है आप पढ़ाइए। अगर उसके शिक्षा में कहीं पे आर्थिक सामाजिक रोड़ा बन रहा है तो उसके लिए मैं तैयार हूं, आपको आर्थिक स्थिति से मदद करूंगा, सामाजिक स्थिति से मदद करूंगा, जहां तक मेरी व्यवस्था हो सकेगी आपके बच्चे को मैं शिक्षा दिलवाऊंगा। मैं अभी पिछले साल 2 बच्चे आए और कहे कि सर आपने तो मंच से कहा था कि अगर 80% नंबर आ जाएगा तो आप फ्री में एडमिशन करवाएंगे और जहां कहोगे वहां कराएंगे, तो आप हमारा मऊ जिले में कहीं बीएससी में एडमिशन करा दीजिए। हमने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण अजमत भाई है। मैंने रहमानिया डिग्री कॉलेज पे अपने जेब से 5000 रुपये भेज करके उन दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया, कहा कि ले जाइए और इनका एडमिशन कराइए। बच्चे पेपर भी दिए, फिर उसके बाद कुछ जो विसंगतियां आ गई, जो कोरोना महामारी आ गया, कुछ पेपर उनका रुक भी गया, फिर भी रिजल्ट आया। फिर सेकेंड ईयर की बात आई, बच्चे एक दिन मिले, सर क्या होगा सेकेंड ईयर में एडमिशन हम लोगों का होगा कि नहीं होगा? हमने कहा जब मैंने कहा है तो तुम्हारा एडमिशन होगा, जाओ फिर तुम्हारा हम एडमिशन करवाएंगे। फिर मैंने 6000 रुपया दे करके और रहमानिया डिग्री कॉलेज में उन 2 बच्चों का मैंने एडमिशन करवाया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे ही विद्यालय में पढ़ो, लेकिन नहीं, आप कहीं भी पढ़ो, कुछ बन करके दिखाओ। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि हमारे विद्यालय में 2014 में उत्तीर्ण देवेंद्र कुमार नाम का एक लड़का इस समय सीजीएम बना है बरेली में। जब मुझे फोन करता है तो मुझे बहुत गर्व होता है। उसने एक दिन लाइव चलवाया और कहा कि सर देखिए ये हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, मैं कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, आपसे मुझे प्रेरणा मिली, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए हमारा एक स्टूडेंट आज सीजीएम बना है। यहाँ पे लोग कुछ भी कह देते हैं, मैंने उनको सहर्ष सुन लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मैं सभी लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप ही के बीच का हूं। मैं तो हमेशा कहीं बन करके जीना चाहा, हमेशा कहीं बन करके जीना चाहा। अगर झटके से किसी को चोट लग जाती है तो बर्दाश्त कर लीजिए एक बार। आप लोग मेरे व्यवहार से वाकिफ है, मैंने किसी के सामने बांस बन करके नहीं जिया, हमेशा कहीं बन करके जीता हूं। और कहीं है, अगर कहीं से झटका लग जाए तो बर्दाश्त कर लीजिए। अगर मेरे बातों से किसी को कष्ट हो जाए तो एक बार क्षमा कर दीजिए और पुनः मुझे अंकित करा दीजिए कि आपके इस वजह से मुझे दुख पहुंचा है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न कीजिए कि हमारे ग्राम सभा में विद्यालय रहते हुए, हमारे बलिया जिले में इतने विद्यालय रहते हुए और आज के समय में कोई बच्चा शिक्षा से अछूता रह जाए, बहुत दुख होता है। जब रास्ते से निकला जाता है और देखा जाता है कि बच्चे खेत में बकरी चरा रहे हैं, बच्चे खेत में खेल रहे हैं, तो मुझे दुख होता है कि गांव में 2-2, 3-3 हमारा कुशहा ब्राह्मण ही एक ऐसा ग्राम सभा है जिसमें आज के डेट में 12 इंटर कॉलेज, 8 महाविद्यालय लगे हुए हैं। और उसके बाद भी अगर इस ग्राम सभा के बच्चे न पढ़ें तो समझ जाइए कि कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज हम सबको ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो, माँ बाप की समय बर्बाद ना करो। मम्मी पापा दिन भर इस ठंडी में काम करते हैं और तुम लोगों को भेजे हैं कि बच्चा हमारा जाएगा, कुछ पढ़ लिख करके बनेगा। मम्मी अपने फटा कपड़ा पहनती है लेकिन तुम्हारे लिए ड्रेस, और ड्रेस के साथ में जूते का प्रबंध करती है कि बच्ची को कहीं ठंडी ना लग जाए, एक दिन की समय उसकी बर्बाद हो जाएगी। बच्ची हमारी पढ़ाई करे तो मैं आप लोगों से यह अभिलाषा रखता हूं कि आप लोग पढ़ें कि फिर पुनः जब 2022 में 26 जनवरी मनाने का मौका मिले तो फिर इसी तरह से मुझे पत्र बांटने का अधिकार प्राप्त हो। आज कल की जो समय है हम लोगों को सचेत रहना है। आज ये दिन जो हम लोगों के ऊपर चल रहा है
लोग कहते हैं, अभी एक लड़का ने कहा था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई खतरे में नहीं है। सही से देखो तो हमारा देश ही खतरा में है। तो हमको अपने देश को बचाना है, छोटे बड़े सबको सम्मान करना है, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई सुंदर हो चाहे कोई छछुंदर हो, अगर मानव है तो उसको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। पुनः मैं अपने बच्चों से और अपने अध्यापक से ही कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी जाति पात का हो, हम लोग उसको एक समान भाव से देखें, किसी से भेदभाव ना करें, किसी से गर्म से बात ना करें, ठंडे मिजाज से सबसे बात करें, सबका सहयोग करें और सबसे सहयोग प्राप्त करने की अभिलाषा रखें। इसी के साथ साथ पुनः मैं इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और अपने बातों पे विराम देता हूं। किसी को अगर मेरी और मेरे बच्चों के वाणी से अगर दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।